अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आप लोगों को पता है कि 1.5 साल पहले तकरीबन जो है ना सैफुल्लाह नियाज़ी को जो है इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया गया था और उसका मुलज़म जो था उसका नाम था अदील। पिछले दिनों जो है इसी मुलज़म अदील के वालिद जमील को जो है मेरा ख़्याल है कि नामालूम अफराद ने जो है बुला कर किसी जगह पर कत्ल कर दिया था। अभी ये वाक़या जो जमील वाला है ये तकरीबन कोई 1 माह गुज़र चुका हुआ है या 1.5 माह का तकरीबन हो चुका हुआ है। इस वाक़या के बाद जो है ना आपको पता है कि हमने वीडियोज़ अपलोड की और मैंने वीडियोज़ में कहा कि नियाज़ियों ने ये जो है ना ये इंतकाम नहीं लिया। ये किसी भी लिहाज से जो है ना बराबरी की सतह का इंतकाम नहीं था। लेकिन आज जो है ना बड़ा एक ज़बरदस्त एक फ़ैसला किया उन्होंने नियाज़ियों ने ना, उन्होंने माशाल्लाह जो है कि ना अदील के हक़ में जाकर बयान दे दिया कोर्ट में और उन्होंने ये कह दिया कि इसको बरी करने में जो है ना हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपको पता है कि अदालती प्रोसीडिंग होती है जिससे गुजर के जो है ना मुलज़िम को रिहा कर दिया जाता है। उनके बयान जो हैं कोर्ट में कलमबंद हो गए हैं। अदालत ने हर तरह से जो उनसे वेरिफिकेशन ले ली है। उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके सिग्नेचर, उनके जो NIC वगैरह होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना उन पर साइन करवा लिए गए हैं। अब अदालत आलिया जो है ना उसके ऊपर ये पाबंदी होती है कि इन्होंने पूरा एक प्रोसेस जो होता है उसको अडॉप्ट करके ना मुलज़िम की रोबकार जारी करनी है, उसके बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि दीवार पर लिखा हो जो है दिल पे असर करता है। तो आप ये देखें कि नियाज़ी साहब जो हैं, जितनी भी बरादरी है मैं सबको सैल्यूट पेश करता हूँ और मैं इनको कहता हूँ ठीक है मरने वाले मर गए। ना नियाज़ी साहब सैफुल्लाह ने वापस आना और ना ही जमील साहब ने वापस आना है। लेकिन अपनी नेशन को बचाने के लिए जो इन्होंने फ़ैसला किया ना और मरहूम जो सैफुल्लाह नियाज़ी थे उनका दर्जात को बुलंद करने के लिए यकीनन उनकी रूह जो है ना यकीनन वो बड़े सुकून में आई होगी और उन्होंने कहा होगा कि ठीक है अगर ज़िंदगी में हर इंसान गलती का पुतला होता है तो उन्होंने यकीनन ये सोचा होगा कि अगर मेरे कुछ सगीरा कबीरा गुनाह थे तो आज अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना वो भी धो दिए। बड़ा ज़बरदस्त ये इक़दाम था। वो बच्चा जो है वो जज्बाती हो गई ये मामला कर बैठा हुआ था। अब आप लोगों को मैं कोई नई बात सुनाऊँ तो आप लोग कहेंगे नियाज़ियों की दिलादारी की है। ये कत्ल नहीं था, ये एक जज्बाती फ़ैसला था। जब शैतान आपको अपने जकड़बंद में फंसा लेता है ना तो आपके असाब के ऊपर वो इतना हैवी हो जाता है कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। अगर उस कंडीशन में आकर बंदा मार देते हैं ना तो ये वो सिचुएशन नहीं है कि आपने प्लान करके जो है ना बाकायदा जो है आप रेडी थे कि मैंने आज जो है ना इसको मार देना है। तो आपको पता है कि उस दिन वाक़या में जो सूरत हाल हुई तो उसका एक रद्द-ए-अमल आया था और बच्चा चूँकि छोटा है, इतना समझदार नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि बाहर आकर वो बदमाशी करेगा या वो अपने ऊपर ये लेबल लगने देगा कि मैंने एक इंस्पेक्टर को कत्ल किया हुआ है। आप लोग सब जो है अपनी राय जो है वो लाज़मी लिखिएगा नीचे, क्योंकि आपके लिखे हुए कमेंट्स जो है ना बड़ी दूर तक पढ़े जाते हैं। और आप कम से कम इतना ख्याल रखिएगा कि नियाज़ियों ने जितना बड़ा एहसान किया है ना, ठीक है मरने वाले दोनों ही मर गए। मैं किसी को भी जो है ना दोनों में से मैं नहीं क्रिटिसाइज़ करता। मैं ना उन नियाज़ियों पे उँगली उठाता हूँ, ना मैं इसके अफराद जो है इनके घर वाले जो अफराद कुंबा मैं इनके ऊपर उँगली उठाता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने अगली नेशन को बचा लिया। आप लोगों को पता है कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के कत्ल होने के बाद जो है मैंने कहा था मैं इस ख़ानदान का साथ नहीं छोड़ूंगा। नाज़रीन अभी थोड़ी देर बाद जो है ना उस मुलज़म का अदील का मामू जो है ना अली रज़ा मेरे पास आ रहा है। मैं कोशिश ये करूँगा कि उसका भी छोटा सा शॉर्ट पैगाम लेके जो है ना आप लोगों के आगे रख दूँ ताकि आप लोगों को फ़ैसला करने में आसानी हो कि नियाज़ियों ने कितने बड़े दिल का और गुर्दे का जो है ना मुज़ाहरा किया है। मेरी नज़र में जितनी भी दुश्मनी है ना इनका एंड होना चाहिए ताकि हम जो है ना बड़े महज़ब और बड़े शरीफ माशरे को जो है ना जन्म दे सकें। आप लोग ये देखें कि हमने नियाज़ियों को कितना क्रिटिसाइज़ किया और साथ साथ मैं ये भी 12 दफ़ा प्रोग्राम से कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सैफुल्लाह नियाज़ी के बारे में जो लोगों की नेगेटिव जो राय थी अगर वो पॉजिटिव में आप बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके दर्जात बुलंद हों तो इनको चाहिए कि अदील को माफ़ कर दें। क्योंकि ये जो कत्ल है ना कतई तौर पे कोई एक बंदा भी साबित कर दे कि ये किसी जुनूनी बंदे ने किया या कोई दुश्मनी का शाखसाना था तो ये गुस्से के आलम में एक मर्डर हो जाना ये कि इत्तफाकी हादसा था। बच्चा जो छोटा था उसको अभी अगले हालात का नहीं पता था। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के आखिरी प्रोग्राम से लेकर कई प्रोग्रामों में ये बात कर चुका था कि मैं इनके घर वालों का मुलज़म अदील के घर वालों का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब आप मुझे ये बताएं आज वो आएगा मैं उसका बयान लूँगा और आप देख लीजिए उस बयान में वो चीज़ को एडमिट करेगा कि उन्होंने जब मेरे से रब्ता किया जिस चीज़ की रहनुमाई मेरे से मांगी मैंने इनकी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर कोई जो ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा दिल में कोई ऐसी बात नहीं है बल्कि मुझे प्राउड है कि जो मैंने बातें मुँह से निकाली अल्लाह ताला ने मुझे वो पूरी करने में कामयाब किया। अब अदालती प्रोसीडिंग क्या थी, क्या मुद्दई ने वहाँ पे बयान दे दिए, गवाहान के भी बयान हुए हैं या जो मकतूल सैफुल्लाह नियाज़ी थे उनके घर वालों ने भी आकर जो है वो बयानात दे दिए। क्या ये सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है?
अगर इस ऐसे ये सारा मामला खुश सलूबी से तय पा गया है तो कमेंट बॉक्स में ना इस तरह की बातें लिखिएगा ताकि न्याजियों का जो है ना हौसला और बुलंद हो और उनको अपने इस किए हुए बड़े ज़बरदस्त इकदाम पे जो है ना फ़ख्र महसूस हो। आपने मुझे कमेंट बॉक्स से रिप्लाई करना है और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।